Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 15 Biology FSC part 1. Today our discussion topic from chapter 13, that is photorespiration and its consequences. First of all, what is photorespiration? Photorespiration is associated with two words, photo and respiration. Photo mean light and respiration mean to respire. Photorespiration is a respiratory activity which occurs in plants during daytime is called photorespiration. फोटोरिस्पायरेशन बच्चे बेसिकली प्लांट्स के अंदर एक रिस्पायरेटरी एक्टिविटी है जो कि लाइट की प्रेजेंस में होती है, इसको हम फोटोरिस्पायरेशन कहते हैं। फोटोरिस्पायरेशन को बच्चे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि फोटोरिस्पायरेशन जो है एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है जिसके नतीजे में क्या होता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज आउट कर दी जाती है। ये प्रोसेस जो होता है ये बच्चे प्लांट्स के अंदर होता है जिसको हम फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं। बेसिकली प्लांट्स के अंदर दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है फोटोसिंथेसिस और दूसरा होता है फोटो रिस्पायरेशन। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में प्लांट्स क्या करते हैं, लाइट की मौजूदगी में फूड तैयार करते हैं कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में और शुगर की फॉर्म में। उसके साथ जो है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर होती है। दूसरा प्रोसेस जो कि फोटो रिस्पायरेशन का होता है, तो फोटो रिस्पायरेशन जो है ये भी बच्चे लाइट की प्रेजेंस पे होती है। इसके नतीजे में क्या होता है कि प्लांट जो है वो एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ करते हैं। मतलब एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसके नतीजे में एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती। इस वजह से फोटो रिस्पायरेशन को जो है वो प्लांट्स के अंदर एक वेस्टफुल प्रोसेस कंसीडर किया जाता है। क्लियर? अब देखिए कि बच्चे हमने इस प्रोसेस के अंदर डिस्कस किया कि जो हमारे पास फोटो रिस्पायरेशन है उसके नतीजे में क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज आउट कर दी जाती है और ऑक्सीजन को जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होती है उसको एब्जॉर्ब तो कर लिया जाता है, उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन उसके नतीजे में जो है कोई एटीपी या कोई एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती। इस वजह से फोटो रिस्पायरेशन जो है वो एक वेस्टफुल प्रोसेस कहलाता है। क्लियर? अब देखिए कि बच्चे फोटो रिस्पायरेशन के नतीजे में प्लांट्स क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है, वो बच्चे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से आती है। जब फोटोसिंथेसिस के अर्ली रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो उसके नतीजे में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो फोटो रिस्पायरेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल कर ली जाती है। अब ये प्रोसेस कैसे होता है, इसके लिए बच्चे जो प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनके अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको हम रबिस्को कहते हैं। ठीक है, रबिस्को को हम कैसे एब्रीवेट करते हैं, ये बच्चे हमारे पास एक कंपाउंड होता है जिसको हम रिबोलोज बाइफॉस्फेट कहते हैं और इसके साथ जो है वो CO भी अटैच है। CO का यहाँ क्या मतलब है, C फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड O फॉर ऑक्सीजन। मतलब ये ऐसी प्रोटीन है, ऐसी अबंडेंट प्रोटीन है जो कि प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद है। ये डुअल काम करती है, ये ऑक्सीजन को भी बाइंड कर सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड को जो उसको भी फिक्स कर सकती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है इनकी कंसंट्रेशन पे। अगर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होगा तो रबिस्को जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होगा तो जो रबिस्को प्रोटीन होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड के जो है साथ बाइंड कर जाएगी और उसके नतीजे में साइकिल प्रोड्यूस करेगी। साइकिल जो है जैसे हमारे पास कैल्विन साइकिल है और ग्लाइकोलेट साइकिल है, इसके बारे में हम आगे जाकर जो है वो डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ फोटो रिस्पायरेशन। फोटो रिस्पायरेशन का बच्चे मैकेनिज्म क्या है, अभी हम लोगों ने पीछे जो है वो प्रोटीन डिस्कस की, उसके अंदर हमने कहा कि जो रबिस्को है वो क्या है, एक रिबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट है। कि रिबोलोज जो कि एक मॉलिक्यूल है इसके साथ 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हैं और वो किस किस पोजीशन पे है, एक फर्स्ट पोजीशन पे है और एक 5 वाली पोजीशन पे है। इस वजह से इसका नाम रखा गया है रिबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं RUBP। क्लियर? अब ये वाला मॉलिक्यूल क्या करता है, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। हमने अभी पीछे क्या डिस्कस किया कि जो प्रोटीन है ये डुअल काम करती है, ये ऑक्सीजन को भी फिक्स कर सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी फिक्स कर सकती है। तो जो फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है
ये तब होता है जब प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। अब ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा हो गया है तो जो रुबिस्को प्रोटीन है या रुबिस्को एंजाइम है वो किसके साथ बाइंड करेगा? ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। जैसे ही बच्चे इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो ये 2 कार्बन वाला कंपाउंड प्रोड्यूस करेंगे जिसको हम ग्लाइकोलेट कहते हैं। और ये जो सारा प्रोसेस हो रहा होता है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ आप क्वेश्चन भी दे सकते हैं कि रिबुलोस बाइफॉस्फेट जब ऑक्सीजन के साथ जो है वो बाइंड करती है तो उसके नतीजे में जो 2 कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम ग्लाइकोलेट कहते हैं। ग्लाइकोलेट जो है बच्चे एक वेस्टफुल कंपाउंड है जिसका प्लांट्स के अंदर कोई रोल नहीं होता। प्लांट्स के अंदर ये किसी किस्म की एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। उसके बाद देखिए कि ये जो हमारे पास ग्लाइकोलेट प्रोड्यूस हुआ है किसके नतीजे में, कि जब रुबिस्को ने ऑक्सीजन को फिक्स किया क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा हो गया था। अब जो ग्लाइकोलेट उसके अंदर प्रोड्यूस हुआ है ये बच्चे डिफ्यूज़ हो जाएगा प्लांट्स की एक और ऑर्गेनल जिसके बारे में आप लोगों ने चैप्टर 4 में डिस्कस किया था, पर ऑक्सीसोम। ग्लाइकोलेट जो है वो पर ऑक्सीसोम के अंदर जो है वो आ जाएगा। अब पर ऑक्सीसोम क्या करेगा, ग्लाइकोलेट को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइसिन में। ग्लाइसिन जो है एक अमीनो एसिड है। ये आप लोगों ने अमीनो एसिड जो है वो चैप्टर 2 में स्टडी किया हुआ है। ये बहुत सिंपल होता है, ठीक है। इसका फार्मूला आप लोगों ने चैप्टर 2 में स्टडी किया था। तो जो ग्लाइकोलेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसिन में और एक रिएक्शन के थ्रू होगा जिस रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि ग्लाइकोलेट जो होगा वो ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, ये बच्चे वो रिएक्शन है जो कि आपकी बुक जो है बुक के थीम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। लेकिन ये जो ग्लाइकोलेट है बेसिकली ये अमाइनो ग्रुप के साथ मिलता है तो ये ग्लाइसिन में जो है वो कन्वर्ट होता है। इसके अंदर 2 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ये सारा प्रोसेस जो होता है ये पर ऑक्सीसोम के अंदर हो रहा होता है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही बच्चे ग्लाइसिन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है तो ग्लाइसिन जो है एक सिंपल अमाइनो एसिड है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिफ्यूज हो जाता है। मतलब ये पूरा प्रोसेस जो है पहले क्लोरोप्लास्ट के अंदर हुआ, क्लोरोप्लास्ट से फर्दर पारोक्सिसोम, अब कहाँ आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब ग्लाइसिन मॉलिक्यूल क्या करेगा कि ये जो है वो 2 मॉलिक्यूल जो है इसके 2 मॉलिक्यूल जो कि ग्लाइसिन के प्रोड्यूस हुए थे पीछे, ठीक है, ये बच्चे कन्वर्ट हो जाएंगे सेरीन। और सेरीन भी क्या है, एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। और इसके साथ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनेगी, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं 2 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल है जो कि कन्वर्ट हो चुके हैं सेरीन और कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ बच्चे आपने बात याद रखनी है कि जो हमारे पास रुबिस्को एक प्रोटीन था इसने किसको फिक्स किया, ऑक्सीजन को फिक्स किया था। क्यों किया था, क्योंकि प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा हो गया था। तो इस वजह से प्रोटीन ने किसको फिक्स करना शुरू कर दिया था, ऑक्सीजन को फिक्स करना शुरू किया था। जैसे बच्चे वो ऑक्सीजन को फिक्स करेंगे तो उसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो हमने वेरी स्टार्ट में फोटो रिस्पायरेशन की डेफिनेशन को स्टडी किया कि वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे और उनका जो वेस्टफुल प्रोडक्ट आएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। क्लियर। तो इस पूरे प्रोसेस को हम फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखना है रुबिस्को का रोल, कि इसका रोल क्या होता है। बेसिकली ये हमारे पास RUBI है, इसका क्या मतलब है, रिबोलोस बाइफॉस्फेट, ठीक है। और इसके साथ जो C अटैच है वो मतलब है कार्बोक्सिलेज और O फॉर ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज का मतलब है एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजनेज का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब ये जो रुबिस्को है ये कार्बोक्सिलेज का काम भी करती है और ऑक्सीजनेज का काम भी करती है। क्लियर। उसके बाद बच्चे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रुबिस्को क्या होती है तो आप क्या बताएंगे कि ये एक अबंडेंट प्रोटीन है जो कि प्लांट के क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होती है। अगर हम दुनिया की भी प्रोटीन की बात करते हैं तो दुनिया की सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली जो प्रोटीन है वो रुबिस्को ही है। क्लियर। अब ये क्या करती है, ये फिक्स करती है ऑक्सीजन को इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को। ये कब करती है, जब फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस प्लांट्स के अंदर हो रहा होता है। ये ऑक्सीजन को फिक्स करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स नहीं करती। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने 9th क्लास में कैल्विन साइकिल डिस्कस किया था जिसके अंदर क्या था कि रिबोलोज बिसफॉस्फेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती है। लेकिन जब फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय किसको फिक्स कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन को फिक्स करते हैं, ठीक है। ये बार बार बच्चे एक ही बात आपको बताई जा रही है कि जो रुबिस्को है ये एक्ट करता है एज अ कार्बोक्सिलेज के तौर पर भी और ऑक्सीजनेज के तौर पर भी, ठीक है। यहाँ बच्चे आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, रुबिस्को प्रोटीन है जो कि प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होती है। क्लियर।
उसके बाद बच्चे देखें कि जैसे ही रिबिस्को जो है एक्ट कार्बोक्सिलेज के तौर पर काम करेगी, तो ये कार्बनिक साइड को जो है वो रिबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ जो है बाइंड कर लेगी, ठीक है। और जैसे ही ये ऑक्सीजनेज के तौर पर काम करेगी, तो ये क्या करेगी, रिबोलोज बाइफॉस्फेट के अंदर ऑक्सीजन को ऐड कर देगी। जैसे अभी हम लोगों ने फोटो रिस्पायरेशन का जो है वो प्रोसेस स्टडी किया। ये बच्चे प्रोसेस जो होता है ये कैल्विन साइकिल, जिसको आप डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, उसके अंदर हो रहा होता है कार्बोक्सिलेज का, क्योंकि वेरी स्टार्ट में वो कार्बनिक साइड को फिक्स करते हैं। लेकिन जब फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है तो रिबोलोज बाइफॉस्फेट क्या करती है, ऑक्सीजन को बाइंड करती है, ठीक है। अब देखिए कि बच्चे फोटो रिस्पायरेशन का जो फर्स्ट स्टेप था उसके अंदर क्या हुआ था कि रिबोलोज बाइफॉस्फेट जो है वो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन से, ठीक है। और जो है रिएक्ट करके ऑक्सीजन से कार्बनिक साइड को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। लास्ट पे अभी हमने एंड प्रोडक्ट इसका देखा। ड्यूरिंग फोटो रिस्पायरेशन कार्बनिक साइड इज रिलीज इंस्टेड ऑफ फिक्सेशन इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। आप लोगों ने डिस्कस किया था कि कैल्विन साइकिल के अंदर क्या होता है कि जो लाइट रिएक्शन की एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी की फॉर्म में और एनएडीपीएच की फॉर्म में, वो एनर्जी यूज़ करते हुए जो है वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज होते हैं। लेकिन फोटो रिस्पायरेशन के अंदर चूंकि कार्बनिक साइड को फिक्स नहीं किया जाता बल्कि कार्बनिक साइड को प्रोड्यूस किया जाता है, तो इसके अंदर से कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो है वो नहीं प्रोड्यूस होगी, कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, जिसकी वजह से हमने कहा फोटो रिस्पायरेशन जो है एक वेस्टफुल प्रोडक्ट है या एक वेस्टफुल प्रोसेस है जो कि प्लांट्स के अंदर होता है। उसके बाद बच्चे हमारे पास है फोटो रिस्पायरेशन कब स्टार्ट होती है, कि फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस प्लांट्स के अंदर कब होता है। ये बच्चे तब होता है जब इन्वायरमेंट जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक होता है, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लाइट बहुत ज़्यादा है, तो प्लांट्स क्या करते हैं कि जब उनको एटमॉस्फेयर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई मिल रहा होता है, ठीक है, नमी कम होती है, तो प्लांट्स क्या करते हैं अपने अंदर वाटर को कंजर्व करने के लिए, क्योंकि आपको पता है जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा या जितनी ड्राई कंडीशन होगी उतना ही ज़्यादा ट्रांसपरेशन का रेट ज़्यादा होगा, और जितना ट्रांसपरेशन रेट ज़्यादा होगा उतना ही प्लांट्स के अंदर क्या होगा, पानी की कमी होगी और प्लांट जो है वो विल्ट कर जाएगा या उसकी डेथ हो जाएगी। तो प्लांट्स अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं, ये कि स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं ताकि उनके अंदर से पानी को कंजर्व किया जा सके, पानी के लॉस को बचाया जा सके, ठीक है। अब देखिए कि जब ड्राई कंडीशन आती है तो क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज कर लिए जाते हैं ताकि ट्रांसपरेशन रेट जो है वो कम हो जाए, ठीक है। अब जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो स्टोमेटा आपको पता है कैसी ओपनिंग है जो कि गैशियस एक्सचेंज का काम करती है, ठीक है। अभी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि स्टोमेटा जो होते हैं ये गैशियस एक्सचेंज में काम करते हैं। अब देखिए कि जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो जो कार्बनिक साइड बाहर एटमॉस्फेयर से आ रही थी जिसके नतीजे में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा था, अब स्टोमेटा क्लोज हो गई हैं तो कार्बनिक साइड जो है वो प्लांट्स के अंदर नहीं आएगी। जब वो प्लांट्स के अंदर नहीं आएगी तो प्लांट्स के अंदर पहले से मौजूद कार्बनिक साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या करेगी, उनका जो लेवल होगा वो कम हो जाएगा और ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ बच्चे क्लियर कीजिएगा अपना कंसेप्ट कि जो हमारे पास लेवल ऑफ ऑक्सीजन है ये तब ज़्यादा होता है जब प्लांट्स अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं। वो क्लोज क्यों करते हैं, क्योंकि कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक होती है, इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुका होता है, ठीक है। उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है क्योंकि लाइट होती है, तो लाइट ने प्लांट्स ने जो पहले से कार्बनिक साइड को फिक्स किया होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देती है, ऑक्सीजन में कर देती है, जिसकी वजह से कार्बनिक साइड का लेवल कम हो जाता है और ऑक्सीजन का ज़्यादा हो जाता है। जब ऑक्सीजन का ज़्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्लांट्स के अंदर क्या हो जाएगी, फोटो रिस्पायरेशन स्टार्ट हो जाएगी। और फोटो रिस्पायरेशन का मैकेनिज्म हम बहुत डिटेल से पीछे स्टडी कर रहे हैं कि ऑक्सीजन का लेवल जो है वो जब ज़्यादा होगा तो फोटो रिस्पायरेशन होगी, और फोटो रिस्पायरेशन के अंदर क्या होगा, रिबिस्को प्रोटीन जो है वो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेगी। उसके बाद बच्चे हमारे पास है फोटो रिस्पायरेशन के जो है वो कंसिक्वेंसेस क्या हैं, इसके क्या नतायज हैं। सबसे पहले देखिए कि जो फोटो रिस्पायरेशन है जब इसका प्रोसेस हो रहा होता है प्लांट्स के अंदर तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस या तो स्टॉप हो जाता है या इसका जो रेट होता है वो स्लो हो जाता है, ठीक है, पहला काम। दूसरा क्या होता है कि जो मोस्टली प्लांट्स होते हैं फोटो रिस्पायरेशन क्या होती है, इसके नतीजे में कार्बोहाइड्रेट तो प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, क्योंकि अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि फोटो रिस्पायरेशन के नतीजे में कोई एनर्जी एटीपी की फॉर्म में या कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती। तो ये तकरीबन एनर्जी रिड्यूस जो है कम करते हैं 25%, ठीक है।
अब ये 25% जो होती है ये एनर्जी को रिड्यूस कर देते हैं फोटो रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर बच्चे बहुत ज़्यादा हमारे पास साइंटिस्ट है जिन्होंने ये रिसर्च की है कि फोटो रिस्पायरेशन का अगर प्रोसेस प्लांट्स के अंदर ना हो तो प्लांट्स फिर भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अब फोटो रिस्पायरेशन क्या करते हैं, एटीपी और एनएडीपीएच का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों के बारे में बच्चे आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं क्योंकि आप लोगों ने 9th क्लास में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन डिस्कस किया था। उसके नतीजे में ये दो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, एक एटीपी का और एक एनएडीपीएच का। अब फोटो रिस्पायरेशन के नतीजे में क्या होता है कि एटीपी और एनएडीपीएच का इस्तेमाल कर लिया जाता है, जैसे केल्विन बेंसन साइकिल के अंदर जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बच्चे देखें कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है प्रोडक्शन वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। फोटो रिस्पायरेशन है वो केल्विन साइकिल का रिवर्स है। हालांकि दोनों लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के ही मॉलिक्यूल्स को यूज कर रहे हैं, केल्विन साइकिल भी और फोटो रिस्पायरेशन। ये दोनों प्रोसेस क्या कर रहे हैं, एटीपी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और एनएडीपीएच का। लेकिन फोटो रिस्पायरेशन जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करती और जो केल्विन साइकिल है ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, ठीक है। फोटो रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है ये प्लांट्स के अंदर जो है वो एसेंशियल नहीं है। बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जो कि इस प्रोसेस के बगैर जो है वो जिंदा रह सकते हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास है वाई फोटो रिस्पायरेशन एग्जिस्ट। अब बच्चे हमने पीछे इसके इंताज स्टडी किए जिसमें हमने ये बात प्रूफ कर ली कि फोटो रिस्पायरेशन जो है वो एक वेस्टफुल प्रोसेस है। लेकिन फिर भी ये प्रोसेस प्लांट्स के अंदर क्यों हो रहा है, नेचर ने इसको क्यों सिलेक्ट किया है, ठीक है। इसका बच्चे अभी तक जो है वो साइंटिस्ट इसका प्रॉपर आंसर जो है वो नहीं फाइंड कर सके। लेकिन जो कुछ बायोलॉजिस्ट हैं उनका कहना ये है कि फोटो रिस्पायरेशन जो होती है ये प्लांट्स के अंदर बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये प्लांट्स को बहुत हार्मफुल रेडिएशन से जो है वो बचाती है, ठीक है। इसकी कुछ जो है वो रीज़न आपकी बुक के अंदर दी गई है कि जो हमारे पास फोटो रिस्पायरेशन से ये पता चला कि ये जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर बिस्को प्रोटीन होती है ये दो तरह का काम कर सकती है। एज अ कार्बोक्सिलेज के तौर पर भी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी ये बाइंड कर सकती है और ऑक्सीजनेस के तौर पर भी जो है ये एक्ट कर सकती है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि फोटो रिस्पायरेशन तब होती है जब एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है, प्लांट्स के अंदर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। जैसे ही प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होगा तब फोटो रिस्पायरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइंडिंग एक्टिविटी क्या करती है प्लांट्स के अंदर होती है तब जब डार्क रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है। अब जैसे ही क्वांटिटी जो है ऑक्सीजन की ये ज़्यादा हो जाती है तो फोटो रिस्पायरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है और ऑटोमेटिकली जब एक चीज़ ज़्यादा हो रही है तो दूसरी चीज़ जो है वो कम होती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाएगा और ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होगा तो फोटो रिस्पायरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद बच्चे ये जो है वो आपको साइकिल दिखाया गया है। ये बेसिकली सिर्फ आपके समझने के लिए है। अभी हमने दो एक यहाँ साइकिल डिस्कस कर रहे हैं। एक हमारे पास है केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल हम चैप्टर 11 में बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। और दूसरा हमारे पास प्रोसेस है फोटो रिस्पायरेशन। अब देखिए कि बच्चे इन दोनों में मेन डिफरेंस मैं क्या बताने लगी हूँ कि इन दोनों का जो मेन चीज़ है वो है रुबिस्को। अब रुबिस्को क्या कर रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी फिक्स कर रही है और ऑक्सीजन को भी फिक्स कर रही है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो केल्विन साइकिल है ये जो रुबिस्को प्रोटीन होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती है। यहाँ ये आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके क्या करती हैं, ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाती है, ठीक है। लेकिन जब फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है तो जो रुबिस्को होती है ये ऑक्सीजन को बाइंड करती है क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या है ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है तो ये रुबिस्को के साथ बाइंड करेगी। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा था इस वजह से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो रुबिस्को बाइंड कर रही है। अब जैसे ये रुबिस्को के साथ बाइंड करेगी तो ये क्या करेगी, एक 3 फॉस्फोग्लिसरेट भी बनाएगी और जो ग्लाइकोलेट मॉलिक्यूल जो अभी हमने इसके रिएक्शन में डिस्कस किया था कि 2 कार्बन वाला कंपाउंड ग्लाइकोलेट जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आगे फर्दर ग्लाइसिन, ग्लाइसिन से फिर सरीन और सरीन से फर्दर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके साथ रिलीज आउट होती है। लेकिन जब केल्विन साइकिल होता है तो इसका जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट आपको पता है एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती लेकिन केल्विन साइकिल के अंदर क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेकिन ये क्या करते हैं, दोनों रिएक्शन जो लाइट रिएक्शंस हैं उनके मॉलिक्यूल्स को यूज करते हैं जैसे एटीपी और एनएडीपीएच। क्लियर। ये था बच्चे आज का आपका लेक्चर।
होप सो आपको समझ आ गया होगा। ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ फोटो रिस्पायरेशन एंड राइट इट्स कंसिक्वेंसेस। तो आप लोगों ने इसके रिएक्शन भी बहुत अच्छे से याद करने हैं और ये क्वेश्चन भी जो है वो बहुत अच्छे से अपनी जो है नोटबुक पे राइट करना है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।